morning, good afternoon, good evening everyone. So today I am going to start a new lecture video, total resistance of a circuit. देखिए किसी सर्किट का हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, हमारे पास बहुत अच्छे मेथड्स होते हैं। यहाँ पे हम सिंपल सर्किट की बात कर रहे हैं और सिंपल सर्किट का मतलब है कि हमारी जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट है, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज और इसके बाद हम पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे। तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैंने पहले ही बनाया हुआ है, एक सर्किट है आपके पास, देखिए सर्किट है और रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3। हमने तीन रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। देखिए सीरीज का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझ रहे हो आप कि इसका एंड इसके साथ एंड टू एंड ये कनेक्ट है, ये एंड टू एंड कनेक्ट है, ऐसे ही ये बैटरी के साथ और ये बैटरी के साथ कनेक्ट है। इसको बोलते हैं एंड टू एंड कॉम्बिनेशन, जिसे रेजिस्टर्स इन सीरीज कहा जाता है। अब आप ध्यान से समझिए, अब इसको ध्यान से समझिए, हमने इसके साथ एक बैटरी जोड़ दी, B इज द बैटरी, और बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस हमने V मान ली और एक की हमने यहाँ लगा दी। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का ये वाला जो है नेगेटिव टर्मिनल है। अब आपको पता है करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, ऐसे करंट फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे फ्लो करेगा। इस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं सीरीज के अंदर, उन सभी को सेम करंट मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, सेम करंट, क्योंकि करंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि किसी वायर की दूसरी ब्रांच में जा सके। तो करंट का यहीं पे एक तरह से बोल सकते हैं यही टारगेट रहेगा कि करंट इसी में से फ्लो करेगा और कहीं से कर भी नहीं सकता। तो करंट सेम इन ऑल रजिस्टर्स, ध्यान रहे। इसका पहला पॉइंट हो गया, जब कनेक्ट करते हैं सीरीज में रेजिस्टेंस को तो रेजिस्टेंस के अंदर यानी ऑल रेजिस्टेंस के अंदर करंट जो है वो सेम रहेगा। जो वोल्टेज हमने यहाँ पे सप्लाई की देखो बैटरी से, लेकिन वोल्टेज जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो वोल्टेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब अब देखिए यहाँ बैटरी से ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है और ये भी, तो आपको पता है पहले इसको वोल्टेज मिलेगी क्योंकि सबसे पहले यही कनेक्ट है। इसने वोल्टेज V1 कंज्यूम कर ली, उसके बाद जो रिमेनिंग वोल्टेज है ये V2 यूज करेगा, इस बैटरी की V वोल्टेज में से V2 लेगा, इसके पास बची हुई वोल्टेज ये V3 लेगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो वोल्टेज है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, वी नो दैट, हमें पता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। सबको पता है कि जो वोल्टेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ ने बताया था, V इज इक्वल टू IR। इस सर्किट की मान लीजिए वोल्टेज जो है टोटल V है, जो बैटरी से हम सप्लाई कर रहे हैं, और इस सर्किट के अंदर टोटल करंट जो बैटरी से निकल रहा है I, जो सर्किट के अंदर टोटल करंट है वो I है, और ये R है इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो हमें अभी निकालना है। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया, R मान लिया। अब देखिए आपको पता है कि ये जो V वोल्टेज है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई तीन हिस्सों के अंदर, V1, V2, V3। अगर चौथा रेजिस्टेंस होता तो उसमें V4 लिख सकते थे। तो टोटल वोल्टेज जो है V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ पे इन सभी वोल्टेज का सम जो है बैटरी की टोटल वोल्टेज के बराबर आना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब हमने ये निकालना है कि ये जो R1 रेजिस्टेंस है वो कितनी वोल्टेज कंज्यूम करेगा। तो देखिए फॉर R1 रेजिस्टेंस तो वोल्टेज इसकी निकालेंगे तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है। किसी भी कंडक्टर की पोटेंशियल कितनी ड्रॉप कर रही है, कितनी कंज्यूम करी है उसने, उसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा V इज इक्वल टू IR। कितनी वोल्टेज ले रहा है V1, तो V1 लिखा, कितना करंट फ्लो कर रहा है I कर रहा है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है R1। तो ये कितनी वोल्टेज कंज्यूम करेगा ये डिपेंड करेगा इसके पास कितना करंट और कितना रेज, इन दोनों का प्रोडक्ट ही ये टोटल वोल्टेज, इसकी कितनी वोल्टेज कंज्यूम करेगा ये इसका निकाला जा सकता है। R2 ये कितनी वोल्टेज कंज्यूम करेगा, V2 इज इक्वल टू IR3 लिख सकते हैं। इसके बाद 3 यानी तीसरे वाला रेजिस्टेंस कितनी वोल्टेज कंज्यूम करेगा, तो ये कितनी वोल्टेज ले रहा है V3, और करंट कितना है I, और यहाँ पे आ गया R3। अब ध्यान से समझिए, करंट इसमें सेम है तभी तो आपने I लिखा है, राइट, I लिखा है, करंट सेम रहेगा। अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट माना था, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। अब क्या करना है, जो इक्वेशन 2, 3, 4 है इन सभी इक्वेशंस को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा। लेकिन ये जो V है ये क्या है, इस सर्किट की टोटल वोल्टेज है जो बैटरी से सप्लाई की गई, और बैटरी की वोल्टेज को कैसे लिखा हमने, V इज इक्वल टू IR। इस V की वैल्यू को IR को आपने यहाँ पुट करना है, तो आपके पास आ गया IR। ऐसे ही V1 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, V2 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, और V3 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, तो ओवरऑल IR1, IR2, I3 आ गया इस इक्वेशन पे रखने पर। अब देखिए I यहाँ पे कॉमन है, कॉमन हमने निकाला तो R1 प्लस R2 प्लस R3 यहाँ पे आ गया।
आई से आई कैंसिल हो गया, तो आर टी इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हमारे पास यहाँ पे आ गया। यानी टोटल रेजिस्टेंस जो है कैसे निकला, आर टी इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री यहाँ पे निकल आया। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो कि जब सीरीज में हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है कि सारे रेजिस्टेंस का इंडिविजुअल क्या कर दो, आप सम कर दो, वही टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका कहलाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं थोड़ा। हमारे पास कोई दो रेजिस्टेंस हमने लिए 5 ओम और 3 ओम। इसको देखो हमने कैसे कनेक्ट किया, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है क्योंकि एंड टू एंड है, एंड टू, इसका एंड इसके साथ, इसका एंड इसके साथ और इसका एंड बैटरी के साथ, इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में आता है। तो टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का हम बताएंगे कितना होगा। R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा। इसको R1 कंसिडर कर लिया, इसको R2 कर लिया, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ रखेंगे 5, यहाँ रखेंगे 3, तो आपके पास टोटल हो गया 8 ओम रेजिस्टेंस का टोटल हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सारे रेजिस्टेंस जो है आपके इसी तरह से, इसी फॉर्म में, आपको दिख रहा होगा ये रेक्टेंगल फॉर्म, एक्चुअल में ये कोई रेक्टेंगल फॉर्म नहीं है, ये आपके रजिस्टर्स हैं जो इनमें ये जो लाइनें दिख रही है ये कनेक्टिंग वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये कनेक्टिंग वायर है, आप कनेक्टिंग वायर कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। आपके घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट हैं उनमें कनेक्टिंग वायर आप चाहे कैसे भी ले जाइए, कहीं से नीचे से ले जाइए, ऊपर से, फ्लोर से, कहीं से भी ले जाइए, तो फर्क नहीं पड़ता। तो समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके रेजिस्टेंस जो है मैंने ऐसे कनेक्ट कर दी, देखिए ऐसे कनेक्ट कर दिए, ये जो बीच में ये वायर्स हैं, ये तो वायर्स हैं, इसको कैसे भी आप ले सकते हो। तो आपके पास सर्किट ऐसे भी बन सकते हैं। तो लेकिन यहाँ सीरीज में है, इसका एंड इसके साथ, इसका एंड इसके साथ, इसका एंड इसके साथ, तो यहाँ पे इन रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस निकाले इस सर्किट का, तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3 R4 और R5, यानी सभी रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है सभी का हम सम कर देंगे तो टोटल आपके पास आ गया 12 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया इसका 12 ओम। इसको आप नोट डाउन करिएगा, समझिएगा और ध्यान से इसको देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।